जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस समझते क्या में आपका स्वागत है। आज पुनः जो होता है आपको जो होता है जीडीसी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें जो होता है कि पहला क्वेश्चन है माचिस की तिल्ली में होता है। जो माचिस की तिल्ली जो होता है उसके ऊपर देखिएगा ब्लैक कलर का होता है, जिसको पे माचिस रगड़ने से वो क्या होता है, जलता है। तो उस पर क्या लगा हुआ रहता है, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम की पोटेशियम। तो उस पर जो होता है माचिस के तिल्ली पे जो होता है आपका क्या लगा रहता है, सल्फर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, सल्फर। सल्फर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। इसका संकेत जो होता है एस होता है। और परमाणु संख्या इसका जो होता है, परमाणु संख्या आपका जो होता है क्या होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16 होता है। इसका जो होता है कि मुख्य रूप से आपको जो होता है कि इसको प्रयोग मतलब सैलून में भी किया जाता है। हेयर को जो होता है ना, आपको बाल को जो होता है डिजाइन बनाने में, बाल को आपका डिजाइनिंग करने में जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है, किया जाता है। फास्फोरस जो होता है आपका जो होता है कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो होता है आपका कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में जो होता है आपका क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये पोटेशियम जो होता है आपका जो होता है विस्फोटक पदार्थ है। क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। क्या विस्फोटक पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर है आपका माचिस के तिल्ली में होता है आपका सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें तीखी गंध होती है। अब पूछता है कि इसमें कौन सी जो होता है कि आपका पदार्थ है जिसमें जो होता है गंध जो होती है कैसी होती है, तीखी होती है। अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो होता है अमोनिया जो होता है, अमोनिया में जो होता है कि आपका तीखी गंध गंध होती है। कैसी होती है, तीखी गंध होती है। सड़े अंडे के समान होती है। सड़े अंडे के समान, सड़े अंडे के समान जो होता है इसमें जो होता है गंध होती है। किसमें, अमोनिया में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का जहरीली गैस है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, जहरीली गैस है। जिसमें जो होता है हम लोग को सांस लेने में जो होता है क्या होती है, तकलीफ होती है। क्या होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस तरह से आपका ये राइट आंसर कौन है, आपका अमोनिया जो होता है आपका ए हो जाएगा, तीखी गंध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, क्यों। हवा से हल्का होता है, रोशनी ज़्यादा उत्पन्न करता है, दहन को सपोर्ट नहीं करता है, यह विषाक्त नहीं होता है। यहाँ पे जो होता है कि नाइट्रोजन विद्युत के बल्ब में इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जो होता है यहाँ पे जो होता है कि यह दहन को सपोर्ट नहीं करता है। दहन को सपोर्ट करने का मतलब कि यह जो होता है आपको जलाने में जो होता है कि उसको मदद साबित नहीं करता है, वो जलाने में असमर्थ करता है, ये जला नहीं पाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दहन को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन का आकार कैसा होता है। जीन का आकार कैसा होता है, नियमित आकार, सर्पाकार, अनियमित आकार, त्रिशंकु आकार। तो जीन का जो होता है आकार क्या होता है, सर्पाकार होता है। क्या होता है, सर्पाकार, मतलब सर्प की आकृति के जैसे आपका ए जो होता है इस टाइप का ए आपका क्या है, क्रोमोजोम है। इस टाइप का इसकी जो होती है कि आपका क्या होती है, संरचना होती है। तो संरचना होती है तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, सेल है। सेल के अंदर आपका क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर आपका जो होता है कि क्रोमोजोम होता है। क्या होता है, केंद्रक में, केंद्रक में आपका जो होता है क्रोमोजोम होता है। क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। अब क्रोमोजोम में जो होता है आपका क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। और डीएनए, डीएनए है इसी पे होता है आपका जो होता है इस टाइप का जो होता है आपका जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इस टाइप से जीन पाया जाता है। तो जीन जो होता है आपका जीन, जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। जीन तो होता है कि किसी भी जीव का जो होता है आनुवंशिक इकाई है। क्या है, आनुवंशिक इकाई है, आनुवंशिक। तो पूछेगा कि किसी भी जीव का आनुवंशिक इकाई को किसको कहेंगे, केंद्र को बोलेंगे, क्रोमोजोम को बोलेंगे, डीएनए को बोलेंगे, जीन बोलेंगे। अगर जीन दिया हुआ रहेगा तो जीन मारिएगा, अगर जीन नहीं दिया हुआ रहेगा तो डीएनए, डीएनए मारिएगा। तो इस टाइप से जो होता है, अब ऑप्शन से देखिएगा, ऐसे मुख्य रूप से जो होता है इसका इकाई कौन है, आपका जीन है। कौन, आनुवंशिक का इकाई जो होता है आपका कौन होता है, जीन होता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको जीन ना दे के डीएनए दे देगा, तो अब जो होता है कि किसको मानना है, डीएनए को मानना है। तो इसका जो होता है जीन का आकृति कैसा है, आपका सर्वाकार है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पुरुषों में यौन गुण सूत्र कितनी होती है। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में एक मेल होता है एक फीमेल।
तो हम ए से मेल, अब एफ से फीमेल। तो मेल में जो होता है आपका यौन जो गुणसूत्र जो होती है, ऐसे गुणसूत्र तो आपका कितना होती है मनुष्य में जो होता है कि गुणसूत्र की संख्या कितना होती है, अगर ऐसे पूछेगी तो आपका 46, और जोड़ी में पूछेगी तो 23। जोड़ी में पूछेगी तो 23। ये टोटल क्रोमोसोम की संख्या बोल रहा है, कितना टोटल क्रोमोसोम की संख्या बता रहा है। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कि यौन गुणसूत्र जो आपका प्रजनन में भाग लेता है, जनन में भाग लेता है, किसमें जनन में जो होता है कि भाग लेता है, उस गुणसूत्र का नाम बताना है। कितने होते हैं, एक्स वाई होते हैं कि वाई वाई होते हैं कि एक्स एक्स होते हैं कि डबल एक्स वाई होते हैं, इसमें से कौन होते हैं। तो इसमें से जो होता है कि पुरुष में जो होता है, मेल में जो होता है आपका गुणसूत्र जो होता है आपका क्या होता है, एक्स वाई होता है। क्या होता है, एक्स वाई होता है। एक अलग क्रोमोसोम होता है एक्स, दूसरा अलग होता है वाई। जबकि यही फीमेल में जो होता है आपका, फीमेल में एक्स एक्स होता है। क्या होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। किसमें, फीमेल, दोनों क्रोमोसोम सेम होता है। क्या होता है, फिर सेम होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को डिटरमाइंड करने के लिए, मतलब बच्चे को निर्धारित करने के लिए, बच्चे को निर्धारित करने के लिए किसका क्रोमोसोम जो होता है कि जिम्मेदार लेता है कि वह लड़का होगा या लड़की होगा। तो उसके लिए जो होता है आपका जिम्मेदार होता है किसका, पुरुष का जो होता है क्रोमोसोम। क्योंकि देखिए इसी क्रोमोसोम में जो होता है आपका जो अलग अलग दिख रहा है क्या, तो इसमें दोनों अलग अलग दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होता है यही आपका निर्धारित करेगा। क्योंकि इसका एक क्रोमोसोम एक रख दिया, एक इसका एक्स आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, लड़की हो गया। क्या हो गया, लड़की हो गया। लेकिन ये वाई आ गया, ये यहाँ से एक्स आ गया। देखिए अब लड़की तरफ से जो होता है आपका, महिला की तरफ से हमेशा क्या आ रहा है, एक्स ही आ रहा है। जबकि लड़का की तरफ से क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, कभी कभी वाई आ रहा है। तो यहीं पे जो होता है आपको चेंजिंग को देखने को मिलता है। तो ये जो होता है कि अगर एक्स एक्स आ गया तो आपका क्या हो गया, लड़की हो गया। अगर एक्स वाई आया तो आपका क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने के लिए जो होता है आपका मुख्य रूप से किसका क्रोमोसोम जिम्मेदार लेता है, तब पुरुष का लेता है, मेल का लेता है। तो एक क्रोमोसोम कैसा होता है आपका, एक्स और वाई होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों में 20 ग्रंथि परिवर्तित होती है। जो सर्प होता है, सर्प में 20 ग्रंथि कहाँ होता है, यकृत में कि पीयूष में कि लार में कि सभी जगह। तो आपका जो होता है जितने भी विषैले सर्प होते हैं सभी के सभी में 20 ग्रंथियां जो होती हैं आपका कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। लार में ये आपका 20 ग्रंथि जो होता है जिसे पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं। पैरोटीड पैरोटीड जो ग्रंथियां जो होती है, पैरोटीड ग्रंथियां जो होती है ये आपका विष का निर्माण करती है। क्या करती है, विष का निर्माण करती है। और यही जब डंक मारते हैं तो डंक मारने के बाद इसी पैरोटीड ग्रंथि से जो होता है विष निकल कर हमारे ब्लड में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे जो होता है कि आपका कहाँ बनेगा, लार में बनेगा। और यकृत जो होता है, यकृत जो होता है इसके बारे में अगर पूछेगा तो ये जो होता है कि सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि है। कहा है, सबसे बड़ा ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 kg होता है। कितना होता है, 1.5 kg। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि है। क्या है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर है कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर सी, लार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वेवलेंथ प्रकाश होता है, सबसे कम वेवलेंथ प्रकाश किसका होता है। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे जो होता है कि कम पूछ रहा है ना, सबसे कम किसका होता है। क्या होता है, सबसे कम किसका होता है, तो लाल का कि पीला का कि नीला का, बैगनी का। तो इसमें सबसे कम जो होता है आपका किसका होता है, बैगनी का होता है। आप एक छोटा ट्रिक जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो लिखिए। जैसे आपका होता है कि जानी ह पीनाला, पीनाला। तो यहाँ से आपसे ला से लाल हो गया, नी से नती, बेजानिया पीनाला, बेजानिया पीनाला। ये आपका हो गया। इधर बी से एल से लाल हो गया, ना से नारंगी, पी से पीला, लाल बेजहा से हरा, और नी से नीला, और जा से जामुनी, वै से बैजनी, बैगनी। ये जो होता है आपका जो होता है कि 7 रंग होते हैं। इस 7 रंग में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका जो होता है आपका क्या होता है, अधिक होता है। जबकि बैगनी का जो होता है सबसे क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। तो इस तरह से इसको ट्रिक पे याद रखिए, बेजानिया पिनाला। ये जो होता है आपका जो होता है कि 7 रंग है, 7 रंग में सबसे ज़्यादा जो होता है तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है किसका होता है, बैगनी का होता है। क्या होता है, बैगनी का होता है। तो सबसे कम जो होता है वेवलेंथ जो होता है बैगनी का होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मायोपिया को ठीक किया जाता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा जो होता है कि प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। अब कहता है कि मायोपिया का जो होता है कि अब जो होता है कि नाम होता है जिससे हम जो होता है मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो होता है हम लोग जो होता है प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि दर्पण का। किसका बोलते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी तरह से जो होता है आपका जो होता है कि दूर दृष्टि का पूछेगा तो दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल का। जैसे 3 अक्षर है तो हम लोग 4 अक्षर का प्रयोग करेंगे, अगर 2 अक्षर है तो उसका 3 अक्षर का प्रयोग करेंगे। और दूर को जो होता है कि इसका एक और नाम जैसे निकट का मायोपिया था, उसी तरह से दूर का जो होता है हाइप्रोपिया होता है। क्या होता है? इसका नाम एक और होता है हाइप्रोपिया। क्या होता है? हाइप्रोपिया। तो हाइप्रोपिया पूछ सकता है किसका जो होता है कि ठीक करने के लिए क्या करेंगे? तो उत्तल लेंस का करेंगे। किसका? इस दोनों को दोनों लेंस है, लेंस का प्रयोग करेंगे, ना कि दर्पण का। किसका? लेंस का। इस तरह से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में क्रेनियम तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? क्रेनियल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, 14 जोड़ी, 15 जोड़ी। तो क्रेनियल तंत्रिका की संख्या जो होता है आपका होता है कितना होती है? 12 जोड़ी होती है। क्या होती है? 12 जोड़ी। जैसे ये आपका यहाँ पे दिमाग होता है, क्या होता है? ये ब्रेन होता है। इस ब्रेन के बगल से जो होता है 12 जोड़ी जो होती हैं कि नसें आपका जो होता है आपका किधर होता है कि गर्दन सिर की ओर क्या करती है? निकलती है। ऐसा जो होता है कि आपका पीछे रीढ़ की हड्डी होते हुए पूरी चारों तरफ क्या कर जाती है? फैल जाती है। क्या करती है? फैल जाती है। तो इस तरह जो होता है कितने जोड़ियाँ निकलती हैं? वो 12 जोड़ी निकलती है। कितनी जोड़ी निकलती है? 12 जोड़ी। और गर्दन और सिर तक फैलने वाले सभी के सभी जो होते हैं आपके कौन से होते हैं? क्रेनियल तंत्रिका होती है। क्या होता है? क्रेनियल तंत्रिका होती है। ये सभी के सभी जो होते हैं आपको बाहर निकल कर पूरी तरह से फैल जाएंगे, और जो भी आप क्रिया करते हैं उसको जो होता है नियंत्रण करने के लिए क्या करता है? जिम्मेदार लेता है। तो कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगने पर एक कार रुक जाती है किस बल के कारण? जब ब्रेक लगता है तो कोई भी कार हो या कोई भी चीज़ हो, जब ब्रेक लगाया जाता है, बाइक ही हो कोई भी गाड़ी होती है जिसमें ब्रेक लगाने पे जो होता है वो क्या कर जाती है? रुक जाती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, कि केंद्रमुख के कारण, कि घर्षण के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर जो होता है कि रुकने का मुख्य कारण जो होता है कि चक्के और ब्रेक के बीच में जो होता है चक्का है और इस पर ब्रेक लगा हुआ है। तो इस चक्के और ब्रेक के बीच में जो होता है आपका कौन सा बल काम करता है? घर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? घर्षण बल काम करता है, जिसके कारण जो होता है कि आपका गाड़ी क्या कर जाती है? रुक जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल के कारण गाड़ी क्या कर जाती है? रुक जाती है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।